हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम दहिया। वेलकम टू द वीडियो। और आज समझेंगे क्वेश्चन 9 एंड 10 एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन 9 है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही ईजी है, लेकिन जो दिक्कत होती है कई बार वो इसका फिगर बनाने में होती है। ठीक है, बच्चों को नहीं कई बार पता चलता कि ये जो टू एंगल्स हमें दे रखे हैं 30 एंड 60 डिग्री, ये कहाँ बनाने हैं। राइट, तो इसको बहुत इजी वे में हम इसको समझते हैं। ये हम बना लेते हैं अपना ग्राउंड लेवल। ओके, अब इस पे हमें दो चीज़ें लेनी है, एक है टावर और एक है बिल्डिंग। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये पोजीशन है हमारे टावर की और ये पोजीशन यहाँ पर है बिल्डिंग की। ठीक है, यहाँ पर हमारी बिल्डिंग है, इसकी कुछ हाइट होगी वो हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर टावर, यहाँ पर बिल्डिंग। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब जो ये एंगल 30 डिग्री है ये कहाँ बनाना है, टावर पे या बिल्डिंग पे? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि फ्रॉम के बाद जो भी लोकेशन दे रखी होती है या जो पॉइंट दिया होता है, एंगल वहीं पर बनता है। तो फ्रॉम के बाद यहाँ दिया है फुट ऑफ द टावर, दैट मीन्स ये जो 30 डिग्री का एंगल है ये फुट ऑफ द टावर पे बनेगा। और टावर हमने यहाँ लिया है तो इसकी कुछ हाइट ऊपर होगी, लेकिन फुट ऑफ द टावर इज दिस पॉइंट ओनली। तो ये जो एंगल 30 बनेगा ये यहाँ पर इस पॉइंट पे बनेगा, यहाँ। ठीक है, तो इधर 30 डिग्री का एंगल बनाना है और कहाँ तक जाएगा वो, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर हम मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग है, इसको अगर लेबलिंग कर दें ए बी अगर हमारी बिल्डिंग है तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पर इस तरह से ये 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो एक एंगल बन गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए दूसरी स्टेटमेंट लेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब जो दूसरा एंगल है वो फ्रॉम के बाद लिखा है हमारा फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये कहाँ बनेगा, फुट ऑफ द बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग हमने ली है ए बी, इसका फुट है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे ही हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। और वो कहाँ तक बनेगा, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मीन्स टावर की जो टॉप होगा वहां तक, बी पॉइंट से वहां तक एंगल 60 बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो इतनी हाइट हमने ली है, तो अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इससे बड़ा एंगल है, डबल है इसका, तो हाइट भी हम थोड़ी सी इससे ए बी की हाइट से ज्यादा टावर की हाइट ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा है टावर यहाँ पर। ओके, इसको ए बी लिया है तो यहाँ पर ले लेते हैं सी डी। ओके, तो फुट ऑफ द बिल्डिंग यानी पॉइंट बी से टावर के टॉप पॉइंट सी तक का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल यहाँ बना दिस इज 60 डिग्री। यहाँ पर सेकेंड एंगल भी हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, सो फिगर बन गया है कितना इजीली। अब क्या है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो ये टावर की हाइट दे रखी है ये हमें दी है 50 मीटर और निकालनी है हमें बिल्डिंग की हाइट, ए भी हमें निकालना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, यहाँ पर भी ये राइट एंगल है। ठीक है, तो अब तो सिंपल है ये। इसमें पहले हम देखेंगे कि कौन सी साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, पहले उसी को निकालेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम रिक्वायर्ड साइड को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डी बी है, डी बी बेस, ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ट्राइंगल ए बी डी में भी ये बेस है और ट्राइंगल सी डी बी में भी डी बी बेस है। तो पहले हम डी बी को निकालेंगे। राइट, इस फिगर में हमने क्या लिया है, सी डी को लिया है हमने टावर की हाइट ऑफ द टावर विच इज 50 मीटर, एंड ए बी को लिया है हमने बिल्डिंग की हाइट। राइट, तो अब डी बी जो कॉमन बेस है उसको निकालने के लिए हम लेंगे पहले ट्राइंगल सी बी डी। ओके, तो इन ट्राइंगल सी डी बी, अब इस ट्राइंगल में जो थीटा है वो है 60 डिग्री, सी बी हमें पता है 50 है,
और डी बी हमें निकालना है। तो थीटा के लिए 60 डिग्री के लिए सी डी है परपेंडिकुलर एंड डी बी है बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan थीटा। तो ये रेशो हम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में। तो यहाँ से आ जाएगा सी डी बाय डी बी इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा है 60 डिग्री एंड tan 60 होता है √3। और यहाँ से सी डी की वैल्यू रखेंगे 50 बाय डी बी एज इट इज इक्वल टू √3। अब यहाँ से डी बी निकालेंगे तो डी बी को उधर ले जाओ, √3 को इधर ले आओ, तो यहाँ से डी बी हमें मिल जाएगा डी बी इज इक्वल टू 50 बाय √3। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 1। इस डी बी की वैल्यू को हम दूसरे ट्राइंगल में यूज करेंगे। तो अब सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी सेम रेशियो यहाँ पर यूज होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर है ए बी बाय डी बी, इसका बेस भी सेम है, इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ है ये 30 डिग्री। ठीक है, सो इट इज tan 30 एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू 1/√3। हमें ए बी निकालना है तो ट्रांसपोज कर देंगे डी बी को उधर, तो ए बी हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी बी बाय √3। ठीक है, अब डी बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पर रख देंगे। सो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो डी बी है 50 बाय √3 और एक √3 पहले से है यहाँ पर, और ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो नीचे अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 50 बाय √3 इंटू √3 होता है 3, और 50 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 2/3 मीटर। ठीक है, फर्दर अगर इसको आप डेसिमल में इसकी वैल्यू अगर लाना चाहेंगे तो डेसिमल में आंसर इसका आ जाएगा 16.67 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन 10 इज two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। हमें एक 80 मीटर चौड़ा रोड लेना है और रोड के दोनों साइड दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रोड पे किसी पॉइंट से पोल्स के टॉप तक के जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं वो हमें दिए हुए हैं 60 एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें पोल्स की हाइट निकालनी है और जो भी पॉइंट हम रोड पे कंसीडर करेंगे पोल्स से वो कितना दूर है वो निकालना है। ठीक है, अब इसके फिगर में एक रोड हमें दिया है, तो मान लीजिए ये वो रोड है। रोड के दोनों तरफ दोनों एजेस पे हमें दो पोल्स लेने हैं। तो पोल्स की पोजीशन मान लो रोड के इस किनारे पर एक पोल यहाँ है और दूसरा पोल यहाँ है, और दोनों पोल्स की हाइट हमें इक्वल लेनी है। तो कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये और ये यहाँ पर दो पोल्स ऐसे खड़े हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पोल को हम ले लेते हैं ए बी और इसको ले लेते हैं सी डी, राइट। और जो रोड की चौड़ाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 80 मीटर। तो बी से डी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो हमें दिया है 80 मीटर, बी से डी तक, राइट। ठीक है, अब हमें रोड पे कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, मान लीजिए यहाँ पर है वो पॉइंट, ओके, एंड इसको ले लेते हैं सपोज पॉइंट पी। ठीक है, हमें पॉइंट पी से पोल्स के टॉप तक के जो एंगल्स हैं वो दिए हुए हैं। तो अगर पॉइंट पी को मैं दोनों पोल्स के टॉप से इस तरह से ज्वाइन कर देती हूँ तो यहाँ पर जो ये एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल्स हमें दे रखे हैं। अब कौन सा 60 लेना है कौन सा 30 वो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये एंगल बड़ा है तो इसको हम 60 डिग्री ले लेंगे, और ये एंगल छोटा है तो इसको हम 30 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, हमें निकालना है कि पोल्स की हाइट कितनी है। दोनों पोल्स की इक्वल है तो किसी एक की निकल आएगी तो दोनों की ही आ जाएगी। और दूसरा हमें निकालना है कि पॉइंट पी पोल से कितना दूर है, यानी कि बी से पी तक का डिस्टेंस और डी से पी तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब उसके लिए हमें टोटल गैप पता है बी टू डी 80 है, तो
तो अगर किसी एक डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, मान लीजिए P टू D हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर P टू D हमारा x है, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर x है तो BP कितना बच गया 80 माइनस x, तो यहाँ पर 80 माइनस x जो डिस्टेंस है वो होगा BP, राइट। तो ये टोटल हमारा फिगर है। हमने AB एंड CD क्या लिया है, दोनों पोल्स लिए हैं, पोल्स की हाइट ली है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर x भी एक वेरिएबल यूज किया है तो उसको भी हम यहाँ बता देते हैं कि लेट PD जो डिस्टेंस है लेट इट बी x, ठीक है। और BD जो है वो रोड की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द रोड है जो हमें दी है 80 मीटर। तो यहाँ से अगर PD x है तो BP हम यहाँ पर लिख सकते हैं, BP हो जाएगा BD माइनस PD, ठीक है, दैट इज 80 माइनस x मीटर, ठीक है, ये मीटर में रहेगा, राइट। तो ये तो चीजें हो गई जो फिगर के अकॉर्डिंग हमने लिखनी है। अब लेते हैं अपने राइट एंगल ट्राइंगल्स। कोई भी ट्राइंगल आप पहले ले सकते हैं। तो पहले हम सपोज ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं CDP। सो इन ट्राइंगल CDP, अब रेशो तो इसमें भी सेम ही यूज होगी tan थीटा, बिकॉज CD तो हमें निकालना है और कहीं ना कहीं हमें जो 80 दिया है वो बेस के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है यहाँ पर PD, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, थीटा है इधर 60 डिग्री, सो tan 60 इज √3। अब CD को एज इट इज रखते हैं, PD को हमने x लिया है, x की वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू √3। यहाँ से अगर हम CD की वैल्यू निकालें तो CD हो जाएगा, x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x √3 एंड लेट इट बी इक्वेशन 1, ओके। नाउ अब लेंगे दूसरा ट्राइंगल ABP। सो इन ट्राइंगल ABP tan थीटा की ही रेशो यहाँ यूज होगी, परपेंडिकुलर AB बाय बेस, बेस है इसका BP इज इक्वल टू tan थीटा है इधर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 है 1/√3। तो यहाँ से हमें मिलेगा AB बाय BP, BP की वैल्यू हम ऊपर से रखेंगे 80 माइनस x, तो AB बाय 80 माइनस x इज इक्वल टू 1/√3। इधर से AB की वैल्यू अगर निकालते हैं तो AB हो जाएगा 80 माइनस x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 80 माइनस x/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AB एंड CD दोनों ही पोल्स हैं, पोल्स की हाइट्स हैं और दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एज AB इज इक्वल टू CD, AB एंड CD इक्वल है, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हो जाएंगी। यहाँ इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो देयर राइट हैंड साइड विल आल्सो बी सेम, ठीक है। ABCD के इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो √3 इधर आ जाएगा, तो x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, यहाँ से √3 इंटू √3 होता है 3, तो इट इज 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। अब इस x को भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, यहाँ से मिलेगा 4x इज इक्वल टू 80 एंड x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 80/4 दैट इज 20 मीटर, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो हमें पोल की हाइट मिल जाएगी, क्योंकि AB एंड CD दोनों ही पोल की हाइट है, तो किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख के पोल की हाइट निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में इजी लग रहा है तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो हियर पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से CD की वैल्यू हमें मिलेगी x√3, अब x की वैल्यू है 20√3, ठीक है। तो ये पोल की हाइट आ गई 20√3, और अगर आगे करना है तो √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं 20 इंटू 1.73 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 34.6 मीटर। ये हमें मिली पोल्स की हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर पोल्स हाइट इज इक्वल टू 34.6 मीटर। अब निकालना है पॉइंट P का डिस्टेंस दोनों पोल से, दैट इज BP एंड PD।
तो PD तो हमारा x ही है जो हमें मिल चुका है 20 मीटर, एंड दूसरा फिर हो जाएगा 80 माइनस 20, 80 माइनस x है तो 80 माइनस 20 60 मीटर। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड दूसरा होगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। ठीक है, सो ये दो डिस्टेंसेस हैं हमारे और ये है पोल्स की हाइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दीज 2 क्वेश्चंस। आई होप दीज आर वेल अंडरस्टूड। फिर भी कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है आपकी कोई, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, and for the remaining questions stay connected with the channel. Thanks for watching.